Good evening student, welcome back my YouTube channel खान नर्सिंग। टुडे आई विल डिस्कस अबाउट पैनक्रियाज। आज हम लोग पैनक्रियाज ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे। जो पैनक्रियाज ग्लैंड होता है वो मिक्स ग्लैंड के नाम से हम इसको जानते हैं, और जो ये है वो इंडोक्राइन सिस्टम का ही एक पार्ट है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। तो आइए हम लोग बिना कोई देरी के हुए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लेक्चर को आप लोग लास्ट तक देखिएगा। अगर कहीं भी आप लोगों को डाउट लगे तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं पैनक्रियाज के बारे में। पैनक्रियाज क्या होता है? पैनक्रियाज इज अ मिक्स ग्लैंड अबाउट 12 to 50 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 85 ग्राम इन वेट। जो पैनक्रियाज होता है उसको हम मिक्स ग्लैंड के नाम से जानते हैं, और जो इसकी लंबाई होती है 12 से 15 सेंटीमीटर लंबी होती है, एंड इसका जो वेट होता है वो 85 ग्राम होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? पैनक्रियाज इज ए लोकेटेड। जो पैनक्रियाज का लोकेशन है कहाँ पे है? बिलो द स्टमक एट L2 एंड L5। कहाँ पे इसका लोकेशन है? बिलो द स्टमक, स्टमक के नीचे, और जो L2 L5 वर्टिब्री है लंबर की, वहाँ पे इसका लोकेशन है। एंड और कहाँ पे कह सकते हैं? लूप ऑफ डिओडेनम। कहाँ कह सकते हैं? जो लूप है डिओडेनम का, वहाँ पे इसका लोकेशन है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? पैनक्रियाज हैज़ बोथ प्रॉपर्टीज़। जो पैनक्रियाज होती है उसकी दोनों प्रॉपर्टीज़ होती है। पहला कौन सा है? इंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन। जो एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन दोनों प्रॉपर्टीज़ होती है पैनक्रियाज की। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? इंडोक्राइन। इंडोक्राइन में अब कौन सा सेल है जो सिक्रीट करता है एंजाइम? एसिनी। एसिनी नाम का एक सेल होता है जो कि सिक्रीट करता है डाइजेस्टिव एंजाइम। अब डाइजेस्टिव एंजाइम जो होता है, जो हमारे शरीर में जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, वो प्रॉपर जो हम लोग भोजन करते हैं वो प्रॉपर डाइजेस्ट हो सके, ये एंजाइम जो उसी एंजाइम को ये सिक्रीट करता है, ताकि उसकी वजह से जो हमारा भोजन है वो प्रॉपर डाइजेस्ट हो सके। वाइल जबकि इंडोक्राइन सिक्रीट द वेरियस हार्मोन। और जो इंडोक्राइन होता है वो क्या करता है? बहुत सारे हार्मोन को सिक्रीट करता है। एक्सोक्राइन एंजाइम को सिक्रीट करता है, और जो इंडोक्राइन होता है वो हार्मोन को सिक्रीट करता है। और जो पैनक्रियाज होती है इसकी दोनों प्रॉपर्टीज होती है, दोनों नेचर का होता है, इंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन नेचर का। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? द पैनक्रियाज कंटेन मिलियन ऑफ स्मॉल ग्रुप ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल। जो पैनक्रियाज होती है वो क्या करती है? कंटेन करती है मिलियन ग्रुप ऑफ स्पेशल सेल को कंटेन करके रखती है। कौन? पैनक्रियाज। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? दिस ग्रुप ऑफ सेल आर आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस। और जो वो ग्रुप हैं, जो हम बहुत सारे मिलियन में ग्रुप जो सेल हैं, सेल का ग्रुप है, उसको हम क्या बोलते हैं? आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस सेल के नाम से हम उसको जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस कंटेन 4 टाइप ऑफ सेल। और जो आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस हैं उनमें मिलियन ग्रुप ऑफ सेल हैं, तो वो क्या 4 टाइप के सेल होते हैं उसमें। मिलियन बेशक हैं लेकिन वो 4 ही टाइप के सेल हैं उसमें। तो आइए हम लोग पहले फिगर देख लेते हैं, उसके बाद हम 4 टाइप वो पढ़ते हैं कौन कौन से जो स्पेशल सेल हैं, उनका नाम क्या है, और उनसे कौन से एंजाइम कौन सा हार्मोन सिक्रीट होता है। तो पहले हम लोग देखते हैं जो पैनक्रियाज का फिगर है। ये पैनक्रियाज है, इसमें पैनक्रियाटिक डक्ट होता है, और इसको जो लास्ट पार्ट होता है उसको टेल बोलते हैं, बीच के पार्ट को बॉडी बोलते हैं, और जो अंदर जहाँ डिओडेनम से वो कनेक्ट होता है उसको बोलते हैं क्या? हेड। और जो हम बोले थे लूप ऑफ डिओडेनम, जो ये देखिए डिओडेनम का ये लूप है ना, तो यहाँ पे ये पाया जाता है। इसका लोकेशन हम बोल सकते हैं लूप ऑफ डिओडेनम, या फिर बिलो द स्टर्नम, बिलो द स्टमक के पास हम लोग बोल सकते हैं। तो ये हो गया। और देखिए अब यहाँ पे देखिए पैनक्रियाज जो है पूरा खाली पैनक्रियाज का ही स्ट्रक्चर दिया गया है। तो उसमें से देखिए ये कुछ सेल स्पेशल सेल होते हैं, तो देखिए इसको जो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर में इसको दिखाया गया है, तो उसमें देखिए जो ये नीला वाला है इसको हम क्या बोलते हैं? इसमें मिलियन ग्रुप ऑफ सेल होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस। और एसिनार सेल जो हम बोले थे, एसिनार सेल जो एंजाइम सिक्रीट करता है डाइजेस्टिव एंजाइम, वो देखिए एक्सोक्राइन नेचर का यही होता है। एसिनार सेल होता है ये डाइजेस्टिव एंजाइम को सिक्रीट करता है, और जो आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस है उसमें मिलियन सेल होते हैं, स्पेशल सेल होते हैं, लेकिन वो जो मिलियन स्पेशल सेल हैं वो बस 4 ही टाइप के होते हैं। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस, हम लोग देखते हैं उसका फिगर। अब देखिए आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस उसमें छोटा दिखा था, तो इसको माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर से बड़ा कर दिया गया है। तो उसमें 4 ही टाइप के सेल होते हैं। पहला कौन सा है? जो है देखिए बीटा सेल एक होता है, एक अल्फा सेल होता है, एक डेल्टा सेल होता है, एक एफ सेल, या फिर हम इसको पी सेल भी बोल सकते हैं। तो उसमें देखिए ये जो हरा वाला है ये डेल्टा सेल है, ये क्या सिक्रीट कर रहा है? सोमेटोस्टेटिन को सिक्रीट कर रहा है। और जो ये
ये देखिए पिंक वाला है, ये है अल्फा सेल, ये क्या सिक्रीट कर रहा है, ग्लूकागॉन को ये सिक्रीट कर रहा है। और जो येलो वाला है इसको हम बोलते हैं बीटा सेल, जो कि इंसुलिन को सिक्रीट करता है। और जो ये क्या नाम है ब्लू वाला है, ये क्या है एफ सेल, या इसको हम पी सेल बोल सकते हैं। ये क्या पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड को सिक्रीट करता है। एक ग्रुप ए आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस का ये फिगर है, माइक्रोस्कोपिक फिगर है। तो आप इसमें देख सकते हैं कौन सा सेल है, कहाँ पे है, और कौन से सेल से कौन सा हार्मोन सिक्रीट हो रहा है। अब इसी हार्मोन को, इसी स्पेशल, यही 4 टाइप के स्पेशल सेल होते हैं, इनसे आपको हम बता दिए कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट होते हैं। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं एक एक हार्मोन के बारे में कि उनका क्या वर्क है बॉडी में, उनके बारे में हम लोग जानते हैं। तो देखिए जो ये हार्मोन जो हम ऊपर फिगर में पढ़े थे, तो वही कह रहा है दीज आर 4 टाइप के हार्मोन होते हैं। बीटा सेल, 4 टाइप के सेल होते हैं, बीटा सेल, अल्फा सेल एंड डेटा सेल एंड पी सेल या फिर एफ सेल। और उनसे इसमें देखिए 60% इंसुलिन, जो बीटा सेल होता है वो 60% इंसुलिन को सिक्रीट करता है बॉडी में। और जो अल्फा सेल होता है वो 25% ग्लूकागॉन को सिक्रीट करता है। और जो डेल्टा सेल होता है वो 10% सोमैटोस्टेटिन को सिक्रीट करता है। और जो पी सेल या फिर एफ सेल जिसको हम बोलते हैं, वो 5% पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड को सिक्रीट करता है। अब हम लोग एक एक पढ़ते हैं। पहले बीटा सेल से इंसुलिन सिक्रीट हो रहा है, तो इंसुलिन का हम लोग फंक्शन पढ़ेंगे। फिर उसके बाद अल्फा सेल से ग्लूकागॉन सिक्रीट हो रहा है, तो उसका ग्लूकागॉन का फंक्शन पढ़ेंगे। फिर डेल्टा सेल से सोमैटोस्टेटिन सिक्रीट हो रहा है, तो उसका फंक्शन हम लोग पढ़ेंगे। फिर पी सेल या एफ सेल से जो हार्मोन पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड सिक्रीट हो रहा है, तो उसका भी हम फंक्शन पढ़ेंगे, क्या वर्क है बॉडी में। तो आइए हम लोग पहले पढ़ते हैं इंसुलिन के बारे में, जो कि बीटा सेल से सिक्रीट हो रहा है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, इट इज सिक्रीट फ्रॉम द बीटा सेल ऑफ लैंगरहैंस। जो लैंगरहैंस में जो बीटा सेल है उससे ये सिक्रीट हो रहा है क्या, इंसुलिन। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, इट हेल्प इन द अपटेक ऑफ ग्लूकोज बाय द सेल फॉर मेटाबॉलिज्म एंड प्रोडक्शन ऑफ एटीपी। तो क्या कह रहा है, जो ये क्या करता है, इंसुलिन जो हेल्प करता है, किस चीज़ में हेल्प करता है, ग्लूकोज का अपटेक करने में, सेल के पास ग्लूकोज का अपटेक करने में हेल्प करता है। ताकि वहाँ पे जो किस लिए करता है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म करा के प्रोडक्शन कर सके एटीपी का प्रोडक्शन करने के लिए ये क्या करता है, अपटेक करता है ग्लूकोज को सेल के पास, और उसके बाद उसका मेटाबॉलिज्म करा के एटीपी का प्रोडक्शन कर सके। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, इट हेल्प इन ग्लाइकोजेनेसिस। और किस में हेल्प करता है इंसुलिन, ग्लाइकोजेनेसिस में भी हेल्प करता है। अब ग्लाइकोजेनेसिस क्या होता है, ग्लाइकोजेनेसिस एक प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है किसमें, ग्लाइकोजन में। इसमें देखिए लिखे है कन्वर्ट ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन। तो एक प्रोसेस है ग्लाइकोजेनेसिस जिसमें ग्लूकोज कन्वर्ट होता है किसमें, ग्लाइकोजन में। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, इट इज हेल्प इन द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू द फैटी एसिड। क्या करता है, कन्वर्ट करता है किसको, ग्लूकोज को फैटी एसिड में कन्वर्ट कर देता है, जिसको हम बोलते हैं लिपोजेनेसिस। उस प्रोसेस को हम, अगर ग्लूकोज फैटी एसिड में कन्वर्ट हो रहा है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, लिपोजेनेसिस। एंड रिड्यूस ग्लाइकोनियोजेनेसिस। और क्या करता है, रिड्यूस कराता है किसको, ग्लाइकोनियोजेनेसिस। अब ग्लाइकोनियोजेनेसिस क्या होता है, ग्लाइकोनियोजेनेसिस एक मेटाबॉलिक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, ग्लूकोज का प्रोडक्शन होता है, लेकिन नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से ग्लूकोज का प्रोडक्शन होता है, उसको हम बोलते हैं ग्लाइकोनियोजेनेसिस। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, ऑल इट्स लीड टू हाइपोग्लाइसीमिया। जितना भी ये वर्क हो रहा है इंसुलिन द्वारा, ये सब क्या लीड्स कराते हैं, हाइपोग्लाइसीमिया लीड्स कराते हैं बॉडी में। हाइपोग्लाइसीमिया क्या होता है, हाइपोग्लाइसीमिया उस कंडीशन को हम बोलते हैं जब हमारे ब्लड में शुगर लेवल कम हो जाता है, उस कंडीशन को हम हाइपोग्लाइसीमिया बोलते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं ग्लूकागॉन। इंसुलिन का फंक्शन हो गया खत्म। अब हम लोग ग्लूकागॉन का फंक्शन पढ़ते हैं, जो कि ये क्या अल्फा सेल से सिक्रीट हो रहा है। फर्स्ट पॉइंट में यही लिखा है, इट इज सिक्रीट फ्रॉम द अल्फा सेल ऑफ लैंगरहैंस। जो लैंगरहैंस का अल्फा सेल है उससे ये सिक्रीट हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इट इज शो अपोजिट एक्शन एज दैट ऑफ इंसुलिन। किसके अपोजिट एक्शन करता है ग्लूकागॉन जो होता है इंसुलिन के अपोजिट एक्शन करता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इट काज इंक्रीज इन ब्लड ग्लूकोज लेवल। ये क्या करता है, ये क्या कराता है कि जो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ाता है, ग्लूकोज का लेवल ब्लड में बढ़ा देता है, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, हाइपरग्लाइसीमिया। नेक्स्ट पॉइंट क्या कर रहा है, इन लीवर इट कन्वर्ट। लीवर में ये कन्वर्ट होता है, क्या कर रहा है, फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन टू द ग्लूकोज। क्या, जो ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन हो रहा है वो लीवर में हो रहा है, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है, लीवर में ये प्रोसेस हो रहा है, जिसको हम बोलते हैं ग्लाइकोजिनोलाइसिस।
ग्लाइकोजिनोलाइसिस वो प्रोसेस होता है जो जब ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कहाँ पे, लीवर में कन्वर्ट होता है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, इट इज काज्ड ग्लाइकोनियोजेनेसिस, और ये क्या कराता है, एक काज करा देता है, क्या, ग्लाइकोनियोजेनेसिस को काज कराता है। कैसे कराता है, जो ग्लाइकोनियोजेनेसिस हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं, ग्लाइकोनियोजेनेसिस एक मेटाबॉलिक प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज का फॉर्मेशन किससे हो रहा है, नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से हो रहा है, उसको हम बोलते हैं क्या, ग्लाइकोनियोजेनेसिस। एंड रिलीज द ग्लूकोज इन ब्लड, और क्या कराता है, रिलीज करा देता है, ब्लड में ग्लूकोज को रिलीज कराता है। तो इसका जो ग्लाइकोजन है इसका 3-4 फंक्शन है। तो पहला तो आप लोगों को बता ही दिए थे, अल्फा सेल ऑफ लंगरहैंस से सिक्रीट हो रहा है क्या, ग्लाइकोजन, और ये इंसुलिन के अपोजिट एक्शन करता है और क्या कराता है, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ा देता है, इसको हम हाइपरग्लाइसीमिया बोलते हैं। नेक्स्ट क्या करता है, ये कन्वर्ट कहाँ पे होता है, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज से ग्लाइकोजन में कहाँ पे कन्वर्ट होता है, लीवर में कन्वर्ट होता है, जिसको हम बोलते हैं ग्लाइकोजिनोलाइसिस। और नेक्स्ट क्या कर रहा है, एक काज कराता है, जो एक काज क्या कराता है, ग्लाइकोनियोजेनेसिस को काज कराता है और रिलीज कर देता है ब्लड में ग्लूकोज को रिलीज कर देता है। ये इसके 4-5 फंक्शन है किसके, ग्लाइकोजन के। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं सोमैटोस्टेटिन। जो सोमैटोस्टेटिन होता है वो जो कि डेल्टा सेल से सिक्रीट हो रहा है। तो पहला पॉइंट यही लिखा है, इट प्रोड्यूस फ्रॉम द डेल्टा सेल ऑफ लैंगरहैंस, किससे, डेल्टा सेल ऑफ लैंगरहैंस से प्रोड्यूस होता है। दूसरा फंक्शन क्या, इट इनहिबिट, ये क्या करता है, इनहिबिट कराता है किसका, सिक्रीशन ऑफ अल्फा एंड बीटा सेल, जो अल्फा सेल और बीटा सेल से जो सिक्रीशन हो रहा है, बीटा सेल से इंसुलिन का सिक्रीशन हो रहा है, अल्फा सेल से किसका, ग्लूकागॉन का सिक्रीशन हो रहा है, इन दोनों को इनहिबिट कराता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इट एक्ट एंड इनहिबिटर ऑफ ग्रोथ हार्मोन, और जो ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन हो रहा है उसको भी इनहिबिटर का काम करता है क्या, सोमैटोस्टेटिन उसको भी इनहिबिट करता है, किसको, ग्रोथ हार्मोन को भी, जो कि इंसुलिन को भी इनहिबिट करता है और ग्लूकागॉन को भी और ग्रोथ हार्मोन, तीनों को ये इनहिबिट करने का काम करता है, कौन सा, सोमैटोस्टेटिन। नेक्स्ट क्या है, पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड में क्या कह रहा है, पहला पॉइंट, इट इज सिक्रीट फ्रॉम द पी सेल और एफ सेल, या ये क्या से सिक्रीट हो रहा है, पी सेल और एफ सेल से सिक्रीट हो रहा है, कहाँ से, जो आइसोलेट ऑफ लंगरहैंस के जो सेल थे, पी सेल और एफ सेल हम उसको बोलते थे, तो वहाँ से ये सिक्रीट हो रहा है। या फिर हम उसको क्या बोल सकते हैं, पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड सेल, या तो हम उसको हम पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड सेल भी बोल सकते हैं, पी सेल और एफ सेल को। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, इट हेल्प इन द इंक्रीजिंग द सिक्रीशन ऑफ पैनक्रियाटिक जूस, और क्या करता है, ये हेल्प कराता है पैनक्रियाटिक जूस के सिक्रीशन में, ये हेल्प करता है, उसका सिक्रीशन अच्छे से हो सके, उसमें ये क्या, पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड उसमें ये हेल्प करता है। ये हो गया, 4 सेल थे, 4 से 4 हार्मोन सिक्रीट हो रहा था। चारों हार्मोन के बारे में हम लोग चारों के फंक्शन के बारे में पढ़ चुके, क्या क्या फंक्शन है इनका। अब हम लोग पढ़ते हैं क्या कहते हैं, पैनक्रियाज के डिसऑर्डर के बारे में। पैनक्रियाज में कौन कौन से डिसऑर्डर हो सकते हैं, अगर इनकी ज़्यादा सिक्रीशन हो रहा है तो क्या हो सकता है, किसमें, पैनक्रियाज में कौन सा डिसऑर्डर एक काज कर सकता है। तो पैनक्रियाटिक डिसऑर्डर ऑफ पैनक्रियाज क्या कह रहे हैं, डायबिटीज मेलाइटस, उसमें एक ही डिसऑर्डर होते हैं जो कि इसको हम बोलते हैं डायबिटीज मेलाइटस। आप लोग ने सुना होगा डायबिटीज मेलाइटस, सब लोग ने सुना होगा, कोई किसी को कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। बस हम लोग पढ़ेंगे डायबिटीज मेलाइटस होता क्या है, इसके कितने टाइप है, उसमें क्या क्या साइन सिम्टम दिखते हैं। बस हम लोग बस नॉर्मल पढ़ रहे हैं, डिजीज़ के बारे में नहीं पढ़ें, बस हम लोग जाने कि हाँ इसका पैनक्रियाज में अगर कोई दिक्कत हो रही है तो क्या दिक्कत हो सकती है बॉडी में, तो वही बस हम उतना ही पढ़ेंगे। जब हम लोग सेकेंड ईयर में जाएंगे, सेकेंड ईयर में जब डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे तब उसमें डीएम के बारे में, डायबिटीज मेलाइटिस के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी हम बस थोड़ा सा हम लोग जानेंगे डायबिटीज मेलाइटिस होता क्या है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, इट इज़ ए क्रोनिक मेटाबॉलिक डिजीज। ये क्या है, क्रोनिक मेटाबॉलिक डिजीज है, दैट काज हाई ब्लड शुगर लेवल का क्या करता है, हाई ब्लड शुगर लेवल काज कराता है। बस ये क्या मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जो कि हाई ब्लड शुगर काज कराता है, ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ा देता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, इट अकर व्हेन द पैनक्रियाज डज नॉट प्रोड्यूस इनफ इंसुलिन। और कैसे अकर होता है, जो पैनक्रियाज है, जो इंसुलिन जहाँ से सिक्रीट हो रहा है, बीटा सेल से इंसुलिन सिक्रीट हो रहा है, अगर इंसुलिन ज़्यादा सिक्रीशन इंसुलिन का नहीं हो रहा है तो क्या डायबिटीज मेलाइटस होने के चांसेस हो जाते हैं। अब इसके टाइप 2 टाइप के होते हैं, पहला है टाइप 1 डायबिटीज़, दूसरा है टाइप 2 डायबिटीज़। अब हम लोग पहले पढ़ेंगे टाइप 1 डायबिटीज़, उसके बाद टाइप 2 डायबिटीज़, उसके बाद साइन एंड सिम्टम क्या दिखेंगे। बस टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस, जिसको IDDM शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, और इसका जो फुल फॉर्म होता है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। तो
तो उसमें पहला पॉइंट क्या कह रहा है, इट आल्सो नोन एज जुवेनाइल डायबिटीज, इसको हम क्या एक नाम से और जानते हैं, जुवेनाइल डायबिटीज के नाम से हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, द पैनक्रियाज प्रोड्यूस लिटिल और नो इंसुलिन एंड द पीपल डिपेंड ऑन द इंसुलिन इंजेक्शन टू लोअर ब्लड ग्लूकोज लेवल। इसमें क्या होता है, जो पैनक्रियाज होता है वो बहुत कम मात्रा में, लिटिल अमाउंट में या फिर एकदम इंसुलिन सिक्रीट ही नहीं करता है, जिसकी वजह से जो प्यूपल होता है वो पूरी तरह से इंसुलिन इंजेक्शन पे डिपेंड हो जाता है। अब इंसुलिन इंजेक्शन पे जब डिपेंड हो जाएगा, जब इंसुलिन इंजेक्शन वो लेगा, वो इंजेक्ट कराएगा अपने बॉडी में, तो क्या करेगा, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम करेगा। तो डायबिटीज टाइप 1 में यही होता है कि जो पर्सन होता है उसमें जो पैनक्रियाज या तो बहुत कम मात्रा में या तो बिल्कुल इंसुलिन सिक्रीट ही नहीं करता है, जिसकी वजह से जो पर्सन होता है पूरी तरह से इंसुलिन पे डिपेंड हो जाता है। और इंसुलिन इंजेक्शन क्या काम करता है, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम कराता है। नेक्स्ट टाइप क्या है, टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस, उसको हम NIDDM बोलते हैं, जो कि उसका फुल फॉर्म क्या है, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। इसमें क्या होता है, द मोस्ट कॉमन टाइप यूजुअली इन एडल्ट, जो एक टाइप है एडल्ट में ज़्यादा देखने को मिलता है। द बॉडी बिकम रेसिस्टेंट टू इंसुलिन, इसमें क्या होता है, जो बॉडी होता है वो रेसिस्टेंट कर लेता है, रेसिस्टेंस मतलब हो जाता है जो इंसुलिन को रेसिस्टेंस कर लेता है, फर्क ही नहीं पड़ता है, इंसुलिन रेसिस्टेंस कर लेता है। डज नॉट मेक एनफ इंसुलिन, जिसकी वजह से वो इंसुलिन नहीं बना पाता है, एनफ इंसुलिन को नहीं बना पाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, इट इज़ मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डायबिटीज मेलाइटस, और सबसे ज़्यादा ये टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस देखने को मिलता है। जितने भी केसेस हैं डायबिटीज़ के 95% उसमें से टाइप 2 देखने को मिलता है, 5% बस टाइप 1 देखने को मिलता है। तो टाइप 1 क्या होता है, टाइप 1 वो होता है उसमें जो पैनक्रियाज होता है वो बहुत कम मात्रा में या तो बिल्कुल भी इंसुलिन सिक्रीट नहीं होता है, जिससे पर्सन जो इंसुलिन इंजेक्शन पे डिपेंड हो जाता है। और इंसुलिन इंजेक्शन जो क्या काम करता है, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम कराता है। और जो टाइप 2 है ये मोस्टली एडल्ट में देखने को मिलता है। और इसमें क्या होता है, जो बॉडी होती है वो इंसुलिन इंजेक्शन को रेसिस्टेंस कर लेती है या फिर इंसुलिन बिल्कुल बनता ही नहीं है, इनफ मात्रा में बनता ही नहीं है। तो उससे क्या होता है कि जितने भी केसेस होते हैं उसमें से 95% टाइप 2 देखने को मिलता है और 5% बस टाइप 1 देखने को मिलता है। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं डायबिटीज मेलाइटिस के साइन एंड सिम्टम क्या क्या हो सकता है। पहला सिम्टम क्या दिखेगा, पॉलीयूरिया मतलब एक्सेसिव यूरिनेशन, बार बार उसको फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होगा। नेक्स्ट क्या है, पॉलीफेजिया एक्सेसिव ईटिंग, बार बार उसको भूख लगेगी और बहुत ज़्यादा वो खाना खाएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, पॉलीडिप्सिया, नेक्स्ट टाइम क्या सिम्टम दिखेगा, पॉलीडिप्सिया एक्सेसिव थ्रस्ट, बहुत ज़्यादा उसको प्यास लगेगी, बार बार उसको पानी पीने का मन करेगा। नेक्स्ट क्या है, स्लो वुंड हीलिंग, अगर कहीं भी हमको कट लग जाता है, कहीं भी इंजरी हो जाती है, जो उसका हीलिंग प्रोसेस होगा वो बहुत स्लो होगा। नेक्स्ट क्या है, वेट लॉस, पर्सन जो होगा उसका वेट लॉस होगा। नेक्स्ट क्या है, स्किन इन्फेक्शन, स्किन में इन्फेक्शन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्या है, ब्लर विजन, जो पर्सन होगा उसको ब्लर विजन अच्छे से दिखाई नहीं देगा। नेक्स्ट क्या है, वेजाइनल ईचिंग, अगर फीमेल है तो उसमें वेजाइनल ईचिंग देखने को मिलेगा और अगर मेल है तो उसमें इरेक्टाइल डिस्फंक्शन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इरिटेबिलिटी, और जो पर्सन होगा बहुत इरिटेट होगा, बहुत उसको इरिटेबिलिटी महसूस होगा। नेक्स्ट क्या है, ब्रीथ ऑर्डर मतलब होता है जो सांस जब वो लोगा तो उसके माउथ से फाउल स्मेल आएगा तो उसको हम बोलते हैं ब्रीथ ऑर्डर। नेक्स्ट क्या है, डार्कनिंग ऑफ स्किन इन आर्मपिट, जो स्किन का कलर होगा वो डार्क होगा, कहाँ का, जो आर्मपिट का स्किन का कलर होगा और डार्क दिखेगा। ये सब साइन सिम्टम देखने को मिलेंगे किसमें, डायबिटीज मेलाइटस में। तो आज का लेक्चर हम बस इतना ही पढ़ेंगे। अब मिलेंगे हम लोग कल के लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और इंडोक्राइन सिस्टम हो सकता है कल के लेक्चर में फिनिश हो जाए। उसके बाद हम लोग नई यूनिट पढ़ेंगे जिसका नाम होगा ह्यूमन सेल के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे डिटेल में। और आप लोगों को अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के पास भी भेजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।